बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो अभी छोटा था। उनके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। बुजुर्ग ने अपनी मौत के करीब उस बछिया को जंगल में एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। इसके बाद उनकी मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी हो गई। बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार निकला। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में बांट रखा था, एक हिस्सा सोने के लिए, एक हिस्सा इबादत के लिए और एक हिस्सा माँ की खिदमत के लिए। रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेचता और पैसों के 3 हिस्से करता। उनका 1/3 अल्लाह की राह में देता, 1/3 खुद पर खर्च करता और 1/3 माँ को देता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले एक बछिया छोड़ी थी जिसे जंगल में अल्लाह की अमानत में दे दिया था। तुम उस झाड़ी के पास जाकर दुआ करो, ए इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के खुदा, मेरे बाप की अमानत मुझे लौटा दे। उसकी निशानी ये है कि वह पीले रंग की होगी और उसकी खाल ऐसे चमक रही होगी जैसे सूरज की रोशनी निकल रही हो। लड़का जंगल गया, दुआ की तो गाय दौड़कर आ गई। माँ ने कहा, इसे 3 दिनार में बेच दो, मगर मेरे मशवरे के बिना मत बेचना। बाजार में एक खरीदार जो असल में फरिश्ता था आया और ज्यादा कीमत देने की पेशकश की, मगर लड़के ने माँ की इजाजत के बिना बेचने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा, शायद ये फरिश्ता है, उससे पूछो कि हमें बेचनी चाहिए या नहीं। फरिश्ते ने कहा, अभी मत बेचो, आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यही गाय चाहिए होगी और तब उसकी खाल में सोना भरकर कीमत मांगना, वो देंगे। कुछ दिन बाद बनी इजराइल के एक अमीर आदमी आमील को उसके चाचा के बेटों ने मार डाला और लाश फेंक दी। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। आपने कहा, एक गाय ज़बह करो और उसकी जुबान या पूंछ से लाश को मारो, वह जिंदा होकर कातिल का नाम बताएगा। कौम ने गाय की उम्र, रंग वगैरह पर बहस की और आखिरकार वही गाय चाहिए जो उस लड़के के पास थी। उन्होंने उसकी खाल में भरकर सोना दिया और गाय ले गए। ज़बह कर लाश को मारा तो वह जिंदा होकर बोला, मुझे मेरे चाचा के बेटों ने मारा है, फिर मर गया। दोनों कातिलों को क़िसास में मार दिया गया और वह फरमाबरदार लड़का बहुत अमीर हो गया। ये वाकया कुरान शरीफ के पहले पारे में बयान किया गया है।